एवरीवन, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और कल पूरे जितने भी शिफ्ट हैं उनका जो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस पता चले, जिसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल। और आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर यानी सेकेंड डे है और आज के क्वेश्चन और कल के क्वेश्चन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। मतलब टाइप्स जो हैं वो समझ में आ गए हैं कि एसएससी सीजीएल में अब जो पेपर आने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन हमको मिले हैं तो हम उसको अभी एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि आगे आने वाले टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको ज़्यादा करने हैं या रिवीजन प्रैक्टिस उनकी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब क्लास आपकी स्टार्ट करती हूँ। मैथ्स के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, इसमें डाटा डिफरेंट हो सकता है लेकिन टाइप सेम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन आज यानी कि 10 सितंबर के हैं, सबसे पहले तो आप ये अब पैटर्न सेट कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके क्वेश्चन से हमें एक पैटर्न पता चल गया है कि अब जो एग्ज़ाम आएंगे जिसमें पेपर जो भी अभी होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पे अब आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको एडवांस मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एडवांस मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ज्योमेट्री में भी सर्कल का एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी पूछ रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछ रहे हैं, या फॉर्मूला डीसीटी का जो लगता है R1 R2 दे रखा है तो 2√R1 R2 वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब ये वाला सर्कल वाला क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। तो सर्कल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जिसमें केवल सर्कल के करीब 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उनको कर लीजिएगा, उसी में से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए इस बार के जो पेपर है इसमें हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा एडवांस मैथ्स से आ रहा है, मतलब इस बार इन्होंने टॉपिक छोड़ा नहीं है, कोई भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं हर टॉपिक से। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के भी करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिसमें एक क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई वाला होता है, मतलब पूरा इक्वेशन लिख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, और दूसरा जो है 90 माइनस थीटा पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद और इनकी भी अब आगे भी आने की पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पूछ लेते हैं कि कौन सी गलत है या कौन सी सही है, या वैल्यू पुट करके पूछ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से मतलब वैल्यू इसकी करेक्ट होगी, यह भी बताऊंगी मैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए इसमें आगे जो है अलजेब्रा, अलजेब्रा का भी इनका पैटर्न सेट है बिल्कुल, कि क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं वो भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को ये हर बार ले रहे हैं अभी तक, ठीक है। इसके बाद जो है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी 3D, मेंसुरेशन 2D और 3D यानी एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन, जिसमें वॉल्यूम के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो भी अभी हम बता रहे हैं कि 2 दिन से तो ये पता चल रहा है कि हाँ भाई इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है। कौन सा? सर्कुलर ट्रैक वाला, सर्कुलर ट्रैक वाला आ रहा है, ठीक है। तो या सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो वाला भी कर लीजिएगा। उसको भी मैंने कल की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है और आज भी कुछ क्वेश्चन डिफरेंट आया, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। अब इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आ रहा है एक क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं, कभी 6 की पूछ रहे हैं, कभी 8 की पूछ रहे हैं, कभी 11 की पूछ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो अब चलिए ये तो हो गया आपका मेन, ठीक
ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कौन से हमको मिले हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, यानी कि टंकी वाला क्वेश्चन है। 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट, 80 मिनट एंड 120 मिनट। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो लास्ट टाइम भी आया था, जहां पर जो यहाँ पर दिया है ना आधा घंटा दिया है, वहां पे दिया था 18 मिनट में फुल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें आपका टाइम चेंज कर दिया है और वहां पे 18 मिनट दिया था और यहाँ पे कर दिया है आधा घंटा। ठीक है, अब इसको भी बिल्कुल उसी की तरह करेंगे, समझ लीजिए कि कैसे करना है। 3 पाइप जो है वो किसी टंकी को भरते हैं, टैंक को 40 मिनट में, 80 मिनट में और 120 मिनट में भरते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट बी और सी को क्लोज किया जाए कि टैंक जो है वो आधे घंटे में भर जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज आप लेट कर लीजिए कि बी और सी को क्लोज किया जाए कब, आफ्टर x मिनट। मान लो कि x मिनट के बाद बी और सी को क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो पहले जो टाइमिंग है वहां तक तो तीनों टैब काम करेंगे x मिनट तक, तो क्योंकि x मिनट के बाद क्लोज करना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, मतलब ये जो तीनों काम कर रहे हैं x मिनट तक तो चल ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद b और c बंद हो जाएगा और कौन करेगा काम, केवल a करेगा। तो a करेगा, लेकिन टाइमिंग कितना लोगे यहाँ पे x मिनट था, लेकिन टोटल यहाँ पे आधा घंटा दे रखा। आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है, तो अब जो टाइम बचा है वो 30 में से x मिनट माइनस करना पड़ेगा। ये 30 कहाँ से आया, आधा घंटा मतलब 30 मिनट हो गए। ठीक है, माइनस x करना पड़ेगा और टोटल टैंक जो होता है वो 1 होता है, तो पूरा 1 हम इक्विवेलेंट रख लेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए a और b c की वैल्यू क्या होगी, इनको प्लस करिए, 1/40 प्लस 1/80, 1 डे का पार्ट को हम प्लस करेंगे ऐसे। ठीक है, और इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू क्या होगी 1/40, ठीक है, इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे, जो आएगा आपका आंसर है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पे x/40 है और ये भी x/40 है, तो ये दोनों तो यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ इतना, लेकिन एक लाइन हम लिख देते हैं क्योंकि समझा रहे हैं। तो इसको आप 1/80 प्लस 1/120 इंटू एक्स प्लस 30/40 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, x/40 इज इक्वल टू 1। देखिए इन दोनों से ये कट गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें ले लीजिए एलसीएम, 12 दूनी 24, 240, 8 या 24 प्लस 12 दूनी 24। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये बचेगा 1 माइनस 3/4 का मतलब 1/4 आ गया। अब इसे क्या करना है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 और इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 240/3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ठीक है, 4 छंग 24 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 मिनट आंसर आएगा। मतलब 12 मिनट के बाद बी और सी को अगर क्लोज कर दिया जाए तो पूरा टैंक 30 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 104 दिया। देखिए डाटा डिफरेंट हो सकते हैं, टाइप सेम है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है। अब देखिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि अगर ऐसी वैल्यू कोई दे रखी है तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बट इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। क्यों, क्योंकि हमको अगर ऐसे फॉर्म में दिया हो तो हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले एक फॉर्मूले से ही दूसरे फॉर्मूले को बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए।
ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए अगर बी सी ए सी और ये दिया होता तो हम ये लगा देते, लेकिन यहाँ केवल दिया है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया, तो हमको फर्स्ट वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस साइड वैल्यू पुट कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 15 हो गया, ब्रैकेट लगाइए 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 104 हो गया, माइनस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए 1/2 इंटू 15 इंटू 4 तियां 12 3 चौक 12 225 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 15, और इसमें से इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करके जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, मेन चीज है ये फॉर्मूला और ये वैल्यू ऐसे पुट करके इसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कॉइन का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ रहा है, कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। बस ये ध्यान रखिएगा, वहां पे 2 रुपए थे, 5 रुपए थे, 1 रुपए, और अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 2 ही कॉइन्स हो, कॉइन्स का नंबर दे रखा हो, टोटल कॉइन्स और रुपीस दे रखे हो, उस टाइप के क्वेश्चन, यानी कॉइन का क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया है इसमें रेशियो दे रखे हैं 1 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपीज के 3:5:7 दे रखे हैं। टोटल रुपीज है 980। 10 रुपए के कितने कॉइन थे ये निकालने हैं, तो समझा रहे हैं इसलिए पूरा लिखूंगी। देखो रुपीज 1 मान लो के कॉइन्स कितने हैं 3x, क्योंकि रेशियोज है ना ये। फिर रुपीज 5 के कॉइन्स कितने हैं 5x, और रुपीज 10 के कॉइन्स कितने हैं 7x, ठीक है। टोटल ये रुपीज आ गए। अब ये रुपीज किसके इक्विवेलेंट है, इसके, यानी कि 3, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए अभी इसको इसमें इंटू करेंगे तो टोटल रुपीज आएंगे, ये कॉइन्स हैं। तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3x, 5 इंटू 5 25x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 70x हो गया। टोटल रुपीज किसके इक्विवेलेंट है 980 के इक्विवेलेंट है। अब इसको प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 25 5 3 8 और 7 2 9, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू x = 10 आ गया, ठीक। अब इसमें पूछा है कि 10 रुपए के कितने कॉइन हैं, तो 10 रुपीज के 7x कॉइन्स हैं, मतलब 7 इंटू 10 यानी कि 70 कॉइन्स हो गए 10 रुपए के। हो सकता है कि पूछ ले अगली बार 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, तो 5 में किससे इंटू कर देंगे 10 से इंटू करेंगे, 50 सिक्के इसके हो गए। 3 में 10 से इंटू करेंगे तो 1 रुपए के सिक्के आ गए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मतलब जो भी रेशियोज होगा उसको इंटू कर देंगे, 3 इंटू 1, 5 इंटू 5, 7 इंटू 10, और सबको टोटल करके वैल्यू x की निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन आज जरूर आ रहे हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के सिंपल वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देख लीजिए कि एक सीढ़ी है जो दीवार के किनारे खड़ी है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, और इसके बीच का जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और फुट से एंगल बना रहा है, ठीक है, ऑन फुट, ठीक है। द लैडर इज 10 मीटर, लैडर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर की। तो डिस्टेंस फ्रॉम फुट लैडर, मतलब ये निकालना है आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको दीवार की हाइट भी फाइंड करनी होती। ये हो गई आपकी दीवार और ये हो गई आपकी सीढ़ी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये भी निकालना होता। तो आपको क्या करना है, जो हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया, ये कॉसिक हो गया। तो इस तरीके से देखो, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये नीचे बेस, ठीक है। इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी H और B में कौन सा लगेगा। तो H और B में फॉर्मूला क्या लग रहा है, कॉस लग रहा है, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। अब थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो B कितना हुआ 10, सॉरी B हो गया X और H हो गया हाइपोटेन्यूज 10। तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है
cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 होती है, ठीक है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू x/10। अब देखिए इससे ये दोनों कट गए तो कितना आ गया आंसर, x की वैल्यू आ गई 5√3, ठीक है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 5√3 आ गई, क्लियर। और हो सकता है कि दीवार की अगर हाइट पूछते तो क्या करते हैं आप, दीवार की हाइट के लिए आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन है ये वाला, तो साइन लगा देते तो ये निकल आता, ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। एक सर्कुलर ट्रैक है, कल हमने पूरा क्वेश्चन लिखकर भी पूरा सॉल्व किया था, और इसमें भी केवल डिस्टेंस चेंज है, साथ में स्पीड चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें दो लोग ए और बी जो हैं वो दौड़ रहे हैं इस पे। एक की स्पीड है 9 km/h, दूसरे की स्पीड है 1/2 km/h, और कितने बजे ये आपस में मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन। या फिर ये दोनों अपोजिट भी दौड़ सकते हैं, तो इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि टाइम अगर निकालना हो सेम डायरेक्शन में तो L/A-B करेंगे, और इसको मीटर पर सेकेंड में जरूर चेंज करेंगे क्योंकि ये मीटर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर अपोजिट होता, मान लो ए इधर दौड़ रहा होता और बी इधर दौड़ रहा होता, तो आपको क्या लेना था, दोनों को अपोजिट हो जाते तो ये दोनों प्लस हो जाती, और यहाँ पे 5/18 करते तो आंसर जो भी आता वो सेकेंड में आता, क्लियर। तो अब ये जैसे इसमें सेम डायरेक्शन दे रखा है क्योंकि दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस आपका ये दे रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू 750 हो गया, ठीक है। और दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेंगे, तो ये हो गया आपका 13.5 में से 9 माइनस कर दीजिए, 13.5 में से 9 माइनस करेंगे और इंटू 5/18 कर देंगे, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 4.5 आ गया। 750/4.5 इंटू 18/5, इसे कट करना है, 0 बढ़ा दिया और 9 से कट करा, 9 × 45, 9 दूनी 18, और 5 से कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 6, 7, 55, 25, और फिर से 5 से कट करिए, 5 × 15, 600 सेकेंड के बाद मिलेंगे। हो सकता है मिनट में आंसर आए, तो इसे 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन देखिए, अ मैन टेक अ डेप्ट ऑफ ₹4,000, 4,000 रुपए उसने ऋण लिया, ठीक है, और उसने इंटरेस्ट कितना दिया, कुछ पर दिया 8% और जो बचा हुआ है उस पर दिया 10% का, ठीक है। तो अभी टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, तो बताना है कि 8% पे उसने कितना पैसा दिया। तो आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इंटरेस्ट जो दिया वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे कि सपोज उसने x रुपीज़ जो हैं, x रुपीज़ लेट कर रहे हैं, ठीक है, x रुपीज़ को दिया है 8% रेट पर। हमने मान लिया कि x रुपीज़ को 8% के इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि p इंटू आर, तो p हो गया x, r हो गया 8, टाइम पूरा 1 ईयर के लिए लेंगे तो इंटू 1 आप लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है, ठीक है, अपॉन 100, ठीक। और प्लस क्योंकि इंटरेस्ट दोनों का सेम है, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट दोनों का टोटल ये है, ठीक है। तो दूसरा जो अमाउंट बचेगा वो कितना होगा, 4,000 में से x माइनस कर देंगे, और वो कितने परसेंट के लिए दिया, 10% के लिए दिया, और टोटल 352 है। इससे सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम इस दिस बाय दिस कर देंगे और दिस बाय दिस कर देंगे, नीचे 100 ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा। क्योंकि हमें एलसीएम लेना है तो वो इजी रहेगा। देखिए दिस बाय दिस करेंगे तो 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 2 0 जब कटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, क्योंकि ये भी तो एक 0 है, तो 400 बचा, माइनस 10x/100 इज इक्वल टू 352, ठीक है। अब देखिए ये दोनों x हैं इसमें, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में, तो कितना होगा, -2x/100 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया इसका और इसका, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, 400 में से, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 400 में से 352 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, 48 आ गया ये। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, -48 होगा। तो x इजिकल टू कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 48 इंटू 100/2 कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2400 रुपये उसने लिया था 8% के हिसाब से। अब अगर पूछा जाता, ये तो आंसर आ गया, अब अगर पूछते कि 10% के हिसाब से कौन सा पैसा लिया, तो 10% के लिए आप क्या करते, 4000 में से इसको माइनस कर देते तो 10% का निकाल आता। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा ट्रू है, तो इसमें आइडेंटिटीज दे दी हैं। मान लीजिए जैसे कि 3 आइडेंटिटीज 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा केस है sin स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब ये पूछा है कि कौन सी विच इज नॉट ट्रू, नॉट है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, बाकी तो ट्रू है, सारी सही है। या कई बार क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है और कौन सा ट्रू है। तो ट्रू है में भी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मान लीजिए कि sin थीटा, ठीक है, और ग्रेटर देन cos थीटा, फिर sin थीटा लेस देन cos थीटा, sin थीटा इजिकल टू cos थीटा। ठीक है, मतलब ऐसी ही कोई वैल्यू दी है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दें, 60 दे दें या 30 दे दें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वैल्यू याद की है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें साइन और कॉस की वैल्यू तो आप याद ही कर लीजिए, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 91, और cos उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर, ड्रॉ 3 सर्कल्स। देखिए क्वेश्चन आया तो है, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, तरीका बता रही हूँ। देखिए एक ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड आपस में बराबर हैं, और इसके सेंटर पे मतलब वर्टेक्स पे सर्कल ड्रॉ किया गया है। एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल ऐसा कुछ, और एक सर्कल, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा इधर उधर भी हो रहा है, ये सर्कल ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब ये वाला जो एरिया बचा है ना, इसका एरिया निकालना है। ठीक, और ये टोटल 28 दे रखी है, तो ये 14 इधर हो जाएगी, 14 इधर हो जाएगी, मतलब ये सारे 14 14 करके ऐसे निकलेंगे ये। ठीक है, ये 14, ये 14, ये 14। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना बनेगा, जो सेक्टर होगा इसका, तो सेक्टर का एंगल 60 डिग्री होगा, सारे 60 होंगे, यानी एक सेक्टर का एरिया निकाल करके 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 3 सेक्टर बन रहे हैं। एक सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर ये है, तीसरा सेक्टर ये है, और पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल करके तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से क्या करेंगे, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का, मतलब साइड दे रखी है 28, 28 का स्क्वायर तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर थीटा दे रखा है 60 पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी √3/4 इंटू, इसको ब्रेक करके अगर हम लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 दूनी 28 माइनस यहाँ पे थीटा की जगह लिख दें 60
22/7 इसको लिख लें। r की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे, r हो जाएगा 14 का स्क्वायर और इंटू थीटा है आपका 60/360। देखिए 6×36 हो गया, ठीक है, और कटेगा कुछ, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। πr² θ/360 सही तो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इससे ये कट गया तो कुछ कॉमन भी आएगा, 14 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बस इसको कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा आंसर। देखिए 14 का स्क्वायर ये है, 14 का स्क्वायर ये है, 14 के स्क्वायर को हम ले लें कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस, अब देखिए 14 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ 11 अपॉन क्या होगा 7, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर है। हो सकता है इसके डाटा में कुछ चेंजेस हो, बट ये कैलकुलेट करके जो भी आएगा, आप देखिए √4 से 4 कट गया तो जो भी आएगा यानी कि ये 196 हो गया, ये होगा √3 - 11/7। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा हो सकता है इसी फॉर्म में आंसर हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब ये क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन है, 2tan² a + cot² a / sec² a इंटू cosec² a। ऐसा एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में, यानी आपको कैसे करना है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ tan है, यहाँ cot है, यहाँ sec है, या cosec है, यानी कि नीचे अगर हम आइडेंटिटी लगा दें ऊपर को एज इट इज रहने दें, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो आइडेंटिटी है sec² की क्या होगी 1 + tan² a, ठीक है। ऐसे ही ये क्या होता है 1 + cot² a। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें केवल नीचे वाले को तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 + tan² a, ठीक है। और पहले हमने 1 से इसमें इंटू किया, ठीक है, फिर इससे इसमें इंटू कर लें, प्लस cot² a और इसका इसमें +1। देखिए tan² है इंटू cot² है 1 होता है, ठीक है। अब ये 1 और 1 दोनों प्लस में यानी कि 2 हो गया, और tan² a + cot² a ये दोनों सेम आ गए, ठीक, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, दोनों को आपस में कट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर, केवल नीचे वाले को सॉल्व किया, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दिया, पूरा कैंसिल हो गया। या दूसरा तरीका, एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि अगर ऊपर वाले को हम अगर सॉल्व करेंगे साइन कॉस में चेंज करके करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल इज 1/6 ऑफ SP, मतलब कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 SP है, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन SP इज इक्वल टू 1/6 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब देखिए प्रॉफिट अगर 1 है, SP 6 है, तो CP कितना हो जाएगा, इसमें CP 5 हो जाएगा, 6 - 1 तो 5 हो गया। परसेंटेज निकालना है आपको, तो परसेंटेज कितना होगा, 1 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 5 दूनी 10, 20% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए समझ लीजिए। एक कोन है, उसकी हाइट दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है πr + L+r, ठीक है। आपको L पता होना चाहिए, R भी आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, एरिया वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h होता है, ठीक। 1232 इज इक्वल टू 1/3 22/7 ये हो गया, r² ऐसे ही रहने दिया, 24 ये हो गया। इससे हम r² की वैल्यू निकाल लें, 1232 इंटू 3/1, यानी कि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और हो सकता है ये पूरा कट जाए, ठीक है, हो सकता है कट जाए। ये हो जाएगा आपका, पहले 2 से कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। फिर ये कट गया 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। अब देखिए
ये कट जाएगा 11 से, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जो है वो 11 आ रहा है, ठीक है। तो 8, 11 दूनी 22, 11 28 आ गया, ठीक है। और अब वैल्यू कितनी आ गई, 12, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7, क्योंकि ये 49 हो गया, 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, यानी कि इसकी रेडियस आ गई 7 और हाइट इसकी दे रखी है 24। ये निकाल लीजिए L, और ये जो निकालेंगे उसके बाद यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर। और L निकालने का क्या फॉर्मूला था, पाइथागोरस लगा दीजिए, या L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिए। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए हैं और ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ भी सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर, दोनों की रेडियस दे रखी है और दे टच द एक्सटर्नली। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है, पहले एक सर्कल ये है, मान लो दूसरा सर्कल ये है, ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, क्लियर। और मान लीजिए अगर ये एक सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुआ और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया, यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, यानी कि कितना रेडियस दिया है, R1 दे रखी है 18, 12, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है 2 रूट 18 इंटू 12, इंटू ना करके इसको फैक्टर करें, 2 इंटू 9, 4 इंटू 3, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, R1 इंटू R2 रेडियाई दे रखे हैं, ठीक। तो इसका स्क्वायर रूट तो हो गया 3, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये तो स्क्वायर रूट में आ रहा आंसर, इंटू 2, ठीक है, रूट 6 जो भी आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 रूट 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। जो भी वैल्यू दी हो उसको सॉल्व करके बस ऐसे पुट कर देना फॉर्मूले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, PQR। अब पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये सेम क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में आया, पिछली बार भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, यानी कि अब मुझे ऐसा लगता है CHSL वाला तो पूरा रिवाइज कर ही लीजिए, जो लोग आगे पेपर दे रहे हैं पेपर रिवीजन कर लीजिए। देखिए कोई भी ट्रायंगल हो, हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ट्रायंगल हो, इनके वर्टेक्स से तीनों को टच करते हुए केवल एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सिंपल आंसर क्या लिखेंगे, एक सर्कल। लेकिन उसमें भी अब ये एक सर्कल बनेगा कैसे, देखिए कोई भी ट्रायंगल बनाया, इस लाइन को बाइसेक्ट किया, लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ कंपास रख के मोर देन हाफ लेके कट कर दिया, ये आ गया। ऐसे इसको भी मोर देन हाफ लेके कट कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये सेंटर मिल गया, अब इस सेंटर से बना दिया सर्कल, तो ये बन गया सर्कम सर्कल। यानी कि एक ट्रायंगल पे वर्टेक्स से होता हुआ केवल एक ही सर्कल बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब कभी कोई भी लाइन, जैसे कि अब इसमें दे रखा है PQR दे रखा है ट्रायंगल, ठीक है, PQR दे रखा है, हमने एक ऐसे रैंडमली ट्रायंगल बना लिया है, लेकिन PQ 11 दे रखा है प्लस QR, ZX दे रखा है, ZX नहीं, PQ QR PR, ठीक है। ये 11 है, ये 13 है, और इन दोनों का टोटल भी 24 आ गया। देखिए इसका मतलब इसमें कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा इस पे, ठीक है। ये एक लाइन बन गई, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, ये एक लाइन बन गई, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो सर्कल बनेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर ट्रायंगल बन जाता तो हमेशा आंसर एक ही होता, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं सेम, पिछले साल के भी उठा लिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है, डाटा डिफरेंट हो सकता है, तरीका समझ लीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, x y की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे क्वेश्चन की निकालने के लिए
2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं। और a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, इसको लगा दीजिए। यानी कि 2x का ये पूरा हो गया a, ये पूरा हो गया b, ठीक है। तो 2x प्लस 3y और क्या हो जाएगा a प्लस b मतलब 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ab मतलब 2x इंटू 3y। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हम रख देंगे क्या 25 और ये कितना है 25 का पावर 3 हो गई माइनस 3। अब देखिए 3 ना लिखकर इसको इंटू करिए, 3 3 9 9 दूनी 18 और एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 60, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है 25 लिखना है यहाँ पे और 25 का क्यूब जो भी आएगा वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, मतलब अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है और इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 14 तक क्वेश्चन लिए, अच्छा 15वें क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान दीजिए। अभी जो भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा। तो अभी आपको और क्या करना है, एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर करिए, यानी कि 6 के रूल्स, 7 के रूल्स, 24 की डिविजिबिलिटी आ सकती है तो 8 इंटू 3, ठीक है। 99 की डिविजिबिलिटी पूछ सकते हैं 9 इंटू 11, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इजी है, बॉड मास का भी है, ठीक है। कई बार बॉड मास लगाने के लिए क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि आपको सिंपल सॉल्व करना है, आप देखेंगे कि अरे ये तो सॉल्व हो गया। क्लियर, और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 8 डिवाइड 8 डिवाइड 8 डिवाइड 8, इस तरह का ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, पहली वाली डिजिट को ऐसे लिखना है, बाकी ऐसे लिख करके इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आएगा आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन हमको मिले हैं वो हमने सॉल्व कर दिए हैं और जैसे क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।